प्रातःकाल चल रहा था 24 जून 1968 का। पहले पेज की मध्यार्ध में बात चल रही थी, हमारा प्यार आत्मा से है, हमारा प्यार कोई मिट्टी से नहीं है। ये देह मिट्टी है, हमारा अविनाशी प्यार है। मिट्टी तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। और मिट्टी से तो कोई का प्यार होता भी नहीं है। अभी उनको तो कुछ भी कह नहीं सकते हैं जो मिट्टी से प्यार करते हैं। जैसे मिट्टी हो व पत्थर हो, वैसे ही ब्रह्म तत्व भी क्या है। जैसे इस दुनिया के 5 तत्व हैं, पृथ्वी अर्थात मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ऐसे ही जो आत्माओं का निवास स्थान ब्रह्म तत्व है, वो भी तो जड़ तत्व है तो कुछ भी नहीं। सिर्फ आत्माओं के रहने का स्थान है। आकाश को क्या कहेंगे? ये भी रहने का स्थान है। तो उनको फिर भगवान कैसे कह सकते हैं? जैसे ही आकाश रहने का स्थान है, वैसे ब्रह्म तत्व रहने की जगह है। वहां आत्माएं रहती हैं और ये दुनिया तो है जीव आत्माओं के रहने का स्थान। परमधाम में जो आत्माएं होती हैं वो तो जैसे जड़वत होती हैं, जीव आत्मा थोड़ा ही कहेंगे, जीवित आत्मा नहीं कहेंगे। इस सृष्टि पर जब आत्मा आती है तो 5 तत्वों का चोला लेती है, जीवात्मा कही जाती है। सिर्फ आत्मा नहीं कह सकेंगे। दुनिया तो इन बातों को जरा भी जानती नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्म महत तत्व है, और ये बातें कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते। इतने ढेर तुम्हारे पास आते हैं, वो क्या समझते होंगे? कोई तो थोड़ा समझ करके चले जाते हैं। बल तुम्हारे पास सेंटर्स में भी बहुत आते हैं, परंतु सिर्फ आने से क्या होता है? याद की यात्रा में परिपक्वता चाहिए, और वो तभी होगी जब बाप की पूरी पहचान होगी। अभी तो तुम बच्चे सन्यासियों आदि से कितना माथा मारते हो।
परंतु ये लोग अंत में कहेंगे कि हम तो सभी फेल हो गए। जैसे महर्षि ने भी कहा है हम फेल हैं। अब भक्ति मार्ग में तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, सब फेलियर्स ही फेलियर्स हैं। और ये बात भी तुमको समझानी पड़ती है कि भक्ति करने से कोई का भी उत्थान नहीं हुआ है। दुनिया की मेंटेलिटी नीचे गिरती गई है। शास्त्रों आदि में तो ये बातें हैं नहीं, क्योंकि शास्त्र जो है वो मनुष्यों के लिखे हुए हैं। शास्त्रों में तो मनुष्य मत है। तुम तो अभी जानते हो कि हम चलते हैं ईश्वर की मत पर। हम कोई मनु की औलाद मनुष्यों की मत पर नहीं चलते हैं। मनुआ को कहा जाता है। मन जिसका बहुत चलायमान हो, और हम अभी ऐसों की मत पर चलते ही नहीं जिनका मन चंचल हो, चलायमान हो। हम किसकी मत पर चलते हैं? हम तो उसकी मत पर चलते हैं जो सदैव ही अमन चैन बनाने वाला है, मन पर कंट्रोल करने वाला है और कंट्रोल सिखाने वाला है। हम दैवी मत पर भी नहीं चलते हैं। दुनिया के मनुष्यों की तो है आसुरी मत, उससे ऊंची होती है दैवीय मत। और देवताएं तो बुद्धू होते हैं, तो देवताओं की मत पर हम क्यों चलेंगे? अभी संगम युग में ले लो, देवात्मा किन्हें कहेंगे? है देवात्मा उन्हें कहेंगे जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे। अभी भी वो आत्मा 16 कला संपूर्ण बनकर के पाठ बजाने वाली है। सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान की कमी है। उन देवताओं में मुख्य देवता कौन है? अरे सतयुगी सृष्टि का पहला पत्ता कौन है? कृष्ण 16 कला संपूर्ण पहला देवता है। उसकी बुद्धि में अभी क्या बात नहीं बैठी हुई है जो देवता बनने से रुका हुआ है? फरिश्ता तो है लेकिन देवता नहीं है। एक ही पॉइंट ज्ञान का अटक रहा है। गीता का भगवान कौन? जन्म जन्मांतर से उस आत्मा में संस्कार भरे हुए हैं, ये पक्का करने के कि गीता का भगवान कृष्ण है। जबकि गीता में ऐसे बहुत से श्लोक आए हुए हैं जो ये साबित करते हैं कि गीता का भगवान निराकार है। और
और निराकार कोई बिंदु को ही नहीं कहा जाता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भी कहा जाता है। बिंदु को निर्विकारी कैसे साबित करेंगे? निरहंकारी कैसे साबित करेंगे? बिंदु को अगर देह ही धारण न करनी पड़े तो देहंकार कैसे साबित होगा? वास्तव में जो सदाशिव है वो भी इस सृष्टि पर आकर के देह धारण करता है, और देह धारण करने के बावजूद भी निराकारी और निरहंकारी संसार के सामने साबित होकर दिखाता है। और इतना ही नहीं, बच्चों को भी आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता है। पढ़ाई तो पढ़ाता है ना, पढ़ने वाले सब एक जैसे तो नहीं हो सकते। कोई 100%, कोई कम परसेंट। तो जो स्टूडेंट 100% स्टेज में जाता है उसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया जाता है तो 33 करोड़ देवताएं, परंतु उनमें से किसी का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। और देवताएं पहले, या नर से नारायण डायरेक्ट बनने वाले पहले? तुम बच्चे तो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हो। जो देव आत्माएं होती हैं वो डायरेक्ट नर से नारायण नहीं बनती। क्या बनती हैं? पहले बच्चा बन करके, प्रिंस बन करके पैदा होती है, बाद में उनको टाइटल मिलता है नारायण का। और वो नारायण का टाइटल डायरेक्ट भगवान से नहीं मिलता। किससे मिलता है? डायरेक्ट भगवान से उनको नारायण का टाइटल नहीं मिला, उनको टाइटल मिला है उनसे जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो सतयुग के पहले जन्म के देवताएं भी स्थूल कला संपूर्ण, परंतु उनको प्राप्ति होती है नर नारायण से, और नर नारायण को प्राप्ति होती है डायरेक्ट गॉड फादर से। ये अंतर क्यों पड़ा? बुद्धि की बलिहारी है, आत्मा में संस्कार भरे हुए हैं। कोई तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं डायरेक्ट, और कोई बुद्धिमान बाप के डायरेक्ट बच्चे नहीं हैं। इसलिए बोला कि देवताएं तो बुद्ध होते हैं, नहीं तो उनको इतने लंबे समय तक पढ़ाई पढ़ने की दरकार ही नहीं रहे। ये तो बड़ी सहज बात है, समझने की बात है कि गीता का भगवान निराकार चाहिए या साकार चाहिए। परंतु उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं कि निराकार भगवान कैसा होगा। वो समझते हैं बिंदु, बिंदु का चित्र बनाई देते हैं शिवलिंग का, उसमें चारों तरफ 32 किरणें निकाल देते हैं, उन किरणों में गुण लिख देते हैं, भगवान के 32 गुण।
अब वो बिंदु जिसका नाम शिव है वो निर्गुण है या गुण वाला है? वो तो निर्गुण है। गुण अवगुण तो तभी प्रत्यक्ष होते हैं जब साकार में प्रवेश करे, साकार में पार्ट बजाए। तो सिर्फ उन्होंने बिंदु नहीं दिखाया है, शिवलिंग भी दिखाया है। शिवलिंग है साकार की यादगार और उसमें बिंदु है निराकार की यादगार, परंतु उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठता। ये शिवलिंग निराकार की यादगार कैसे है? जरूर निराकारी स्टेज धारण की है। ऐसी निराकारी स्टेज जिसमें हाथ पांव नाक आंख कान ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों की स्मृति नहीं रहती, उन इंद्रियों का आकर्षण नहीं सताता। साकार शरीर होते हुए भी, इंद्रियां होते हुए भी, इंद्रियों के भोगों से आत्मा परे रहती है। उसको कहा जाता है निर्गुण होते हुए भी सगुण। इसलिए तुलसीदास ने भी कह दिया अगुण है सगुण है निर्गुण, अगुण है सगुण है नहीं कछु भेदा। क्यों नहीं भेद है? क्योंकि वो निर्गुण निराकार सगुण में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है और प्रवेश करके पार्ट बजाता है, लेकिन निराकारी पार्ट बजाता है, निर्गुण पने का पार्ट बजाता है। गुण और अवगुण उसको स्पर्श नहीं कर सकते, पाप और पुण्य उसको स्पर्श नहीं कर सकते। तो अब तुम जानते हो कि न हम आसुरी मत पर चलते हैं, न हम देवताओं की मत पर चलते हैं। वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं कि हम किसकी मत पर चलते हैं? वो समझते तो हैं कि हम भगवान की मत पर चलते हैं, लेकिन वास्तव में वो ब्रह्मा मनुष्य की मत पर चलते हैं। अथवा तो ब्रह्मा के द्वारा जिनकी पालना हुई है, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले मनुष्यों की, मनुष्य आत्माओं की, उनकी मत पर चलते हैं। लेकिन हम न आसुरी मनुष्यों की मत पर चलते हैं, न देवताओं की मत पर चलते हैं। हम तो डायरेक्ट एक शिव बाप की मत पर चलते हैं, जो सदा शिव है। ऐसा नहीं कि कभी कभी एक सेकंड के लिए भी अशिव हो जाए। बल वो मुकर्रर रथ में प्रवेश भी करता है, कर्मेंद्रियों से कर्म भी करता है, परंतु वो कर्मेंद्रियों से जो कर्म होते हैं वो एक भी कर्म ऐसा साबित नहीं हो सकता जो अकल्याणकारी हो। प्रवेश करता है, लेकिन दृष्टि मात्र से भी ऐसा विकर्म नहीं होता कि पाप कर्म बन जाए। वाचा ऐसी नहीं चलाता जिससे पाप कर्म बन जाए। तो ऐसा हमारा सदगुरु है, हम उसकी मत पर चलते हैं।
मनुष्य तो सभी हैं तमो प्रधान। ये नहीं कहा देवताएं सभी हैं तमो प्रधान। कौन? मनुष्य क्यों तमो प्रधान है? क्योंकि मनुष्यों को मन होता है, मननात् मनुष्य कहा जाता है। जो मनन चिंतन मंथन करते हैं वो ही मनुष्य कहे जाते हैं। गुणों का भी मनन चिंतन करेंगे, अवगुणों का भी मनन चिंतन करेंगे। देवताओं का परिचय मिले तो देवताओं का भी परिचय मनन चिंतन मंथन करेंगे। स्वर्ग के ऊपर भी मनन चिंतन मंथन करेंगे, नरक की दुनिया का भी मनन चिंतन मंथन करेंगे, राम का भी मंथन करेंगे, तो माया रावण का भी मंथन करेंगे। मन चलायमान रहता ही है, मन एकाग्र नहीं हो सकता। और जब एकाग्र हो जाता है तो उनको फिर मनुष्य नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? नर से क्या बन जाते हैं? नारायण बन जाते हैं। इसलिए नारायण के द्वारा जो कार्य होंगे वो कार्य जरूर श्रेष्ठ होंगे, और नर के रूप में जो कार्य होते हैं वो जरूर नरक की रचना करते हैं। नर से नरक और स्वस्थिति में रहने वालों से स्वर्ग, ये नियम है। अब स्वस्थिति में रहने वाले कोई मनुष्य तो अभी है नहीं, तो फिर स्वर्ग कैसे आएगा? है? जरूर जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला शिव है, सदा शिव, वो मुकर्रर रथ में प्रवेश करके ऐसी वाइब्रेशन बनाता है, ऐसी दृष्टि की वृत्ति बनाता है कि जिस वाइब्रेशन की दुनिया में तामसी तत्व जो है वो अपना प्रभाव नहीं फैलाएंगे, परंतु उसके लिए एक नियम है। वो नियम है, वो नर से नारायण बनने वाला भी ऐसे वाइब्रेशन बनाने वाला बने। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, माम एकम याद करने वाला बने। और ऐसे तो नहीं है कि शिव के प्रवेश करने मात्र से ही माम एकम याद करने वाला बन जाएगा। हथेली पे आम जमाया जाता है क्या? है? पुरुषार्थ करना पड़ता है, और पुरुषार्थ में कोई परमपिता परमात्मा सहयोगी किसी का नहीं बन जाता। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, चाहे वो ब्रह्मा कृष्ण की सोलो हो, चाहे राम की सोलो हो, चाहे हीरो की सोलो हो या हीरोइन की सोलो हो। पुरुषार्थ सबको अपना अपना करना पड़े, इसलिए क्लियर किया कि ना हम मनुष्यों की मत पर चलते हैं। प्रजापिता को क्या कहेंगे? मनुष्य कहेंगे या देवता कहेंगे? मनुष्य है। तो हमारी दृष्टि प्रजापिता को नहीं देखती क्या? राम वाली आत्मा को नहीं देखती, किसको देखती है? हमारी आत्मा तो शिव को देखती है। हमारा कंसंट्रेशन शिव के ऊपर रहता है।
बताया कि जो तमो प्रधान मनुष्य इस दुनिया के हैं, उन्हों की मत हम कैसे लेंगे? क्योंकि दुनिया तमो प्रधान है। एक तो कलयुग है, और कलयुग में भी दुनिया की हर चीज की 4 अवस्थाएं होती हैं, तो हर युग की 4 अवस्थाएं नहीं होती हैं। तो कलयुग का भी अंतिम चरण है, तमो प्रधान युग चल रहा है, तो उसमें जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो 7 तमो प्रधान है, A to Z। हम प्रजापिता की भी मत पर नहीं चलते। क्या हम किसकी मत पर चलते हैं? शिव की मत पर चलते हैं। अब ये पता कैसे चले कि ये प्रजापिता की मत है या शिव की मत है? पर्सनालिटी तो दोनों की एक है, व्यक्तित्व तो एक ही है ना, शख्सियत एक है या अलग अलग है? तो पता कैसे चले? उसके लिए बाबा ने बताया है कि तुम सदैव ऐसे ही समझो। ये कौन बोलता है? शिव बाबा बोलता है। ये शिव बाबा कर्म करता है तो तुम्हारा कल्याण ही होता रहेगा। अगर इनसे कुछ उल्टा पलटा भूल भी होती है तो उसके लिए जिम्मेवार मैं बैठा हुआ हूँ। मैं कोई वापस थोड़े ही चला गया हूँ। मैं बीच में वापस चला जाऊंगा क्या? दुनिया में भी कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो या तो कोई काम शुरू नहीं करते हैं, और शुरू करते हैं तो बीच में उसे छोड़ते नहीं है। अब भगवान से अच्छा कौन होगा? भगवान तो ऊंचे ऊंचे हैं। ऐसे तो नहीं कि ब्रह्मा के तन में माता के रूप में पार्ट बजा के मुरली चला के चले जाएंगे, बीच में ही चले जाएंगे। नहीं, जो कार्य करने के लिए आता है, क्या कार्य? पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए आता है, तो पावन बना करके ही जावेंगे। दुनिया तो भला बाद में पावन बनती है, क्योंकि दुनिया कोई सिर्फ आत्माओं की दुनिया नहीं है। क्या? ये जीवात्माओं की दुनिया है, और जीवात्मा कहा ही तब जाता है जब 5 तत्वों के चोले के साथ हो, तो वो तो आत्माओं का बाप है। आत्माओं का बाप आत्माओं को सुधारेगा या 5 जड़ तत्वों को सुधारेगा? वो आत्माओं को आकर के ज्ञान देता है। ज्ञान से ही आत्माएं सुधरती हैं। ज्ञान जड़ तत्व नहीं ले सकते, और 5 जड़ तत्वों का जब तक सुधार नहीं हुआ है, प्रकृति जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बनी है, तब तक इस दुनिया को सतो प्रधान पावन नहीं कहेंगे। तो आत्माओं का बाप जो शिव है वो आत्माओं को सुधारता है। और जो जीवात्माओं का बाप है वो जब पुरुषार्थ में संपन्न स्टेज पकड़ता है तो अपने ग्रुप की विशेष आत्माओं को, जो आदि से अंत तक सहयोगी बनकर के रहने वाली है, उनके साथ ऐसा वायुमंडल, ऐसा संसार रचता है जिस छोटे से संसार में माया अपना आक्रमण नहीं कर सकती। यहां से नई दुनिया की शुरुआत होती है। नई दुनिया तो बनेगी, लेकिन उस नई दुनिया में आत्माएं भी सतो प्रधान होंगी, और
जो 5 तत्व हैं वो भले सतो प्रधान तो नहीं होंगे, लेकिन वो इंटरफियरेंस भी नहीं करेंगे। इसलिए बोला शरीर सड़ते जाएंगे लेकिन आत्मा पावरफुल होती जाती है। आत्मा के वाइब्रेशन के आधार पर 5 तत्व पतित होते हुए भी उन श्रेष्ठ जीव आत्माओं का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। उनकी मेंटेलिटी को नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि मेंटेलिटी को वो चेंज करने वाला ऊंचते ऊंच बाप आकर के मेंटेलिटी चेंज करके जाता है। तो बोला कि जो तमो प्रधान मनुष्य हैं उन्हों की मत हम कैसे लेंगे, क्योंकि इस समय तो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। हम तमो प्रधान दुनिया के वासी नहीं हैं। हम कहाँ के वासी है? पुरुषोत्तम संगम युग वासी है। सिर्फ साधारण रूप से संगम युग वासी भी नहीं है। शब्द क्या लगाया? पुरुषोत्तम। पुरुष माने आत्मा। ये शरीर रूपी पुरी है। इस शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाली, सेते शयन करने वाली जो आत्माएं हैं, भले दुनिया में कितना भी हड़कंप होता रहे, लेकिन वो आत्माएं अपनी मेंटलिटी को ऐसा चेंज कर लेंगी पुरुषार्थ की संपन्नता में कि जैसे विष्णु शेष साई सैया पर पड़ा हुआ है। नहीं तो सर्पों से सबको डर लगता है, देखने और छूने से ही भागते हैं। ऐसी स्टेज बन जाती है। शंकर को भी सर्प दिखाते हैं ना, बाहों में भी सर्प दिखाते हैं, कमर में भी सर्प दिखाते हैं, गले में भी मोह की फांस सर्प पड़ा हुआ है, अहंकार की निशानी सर के ऊपर भी सर्प दिखाया है। परंतु जैसे कहावत है कि चंदन विषय व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग, जैसे चंदन का वृक्ष होता है उस पर कितने जहरीले सांप लिपटे हुए रहते हैं, फिर भी वो चंदन के वृक्ष को प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा हम बच्चों में भी होनी चाहिए और याद की भी पराकाष्ठा होनी चाहिए कि हमारे वाइब्रेशन का असर दूसरे के ऊपर पड़े, लेकिन दूसरे का वाइब्रेशन हमको प्रभावित न कर सके। तो इस दुनिया की तमो प्रधान मनुष्यों की मत हम कैसे लेंगे? हम तो पुरुषोत्तम संगम युग वासी हैं। इस संगम युग में जो पुरुषों में उत्तम बनने वाला है, हमको उसकी पहचान हो गई है। क्या पुरुषोत्तम संगम युग को क्यों कहा जाता है और कब से कहा जाता है? 76 से क्यों कहा जाता है? 69 से क्यों नहीं? क्योंकि जो पुरुषों में उत्तम है उसको हमने ज्ञान के तीसरे नेत्र से सन 76 में पहचाना है। सन 76 है इन लक्ष्मी नारायण का जन्म का टाइम। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? मुरली में बताया कि आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो वो लक्ष्मी नारायण का जन्म स्थूल में हुआ या कोई मन बुद्धि की ऐसी विशेषता है कि वो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं पक्का निश्चय बुद्धि हो जाती है, उनको कोई दुनिया में हिलाए नहीं सकता। लक्ष्मी वाली आत्मा को
राम कहेंगे या सीता कहेंगे? है सीता। अव्वल नंबर सीता भी एक है और राम भी एक ही है। राम उसको कहा जाता है जो योगियों की बुद्धि में रमण करता है। इस संसार में जब अंतिम क्षण आवेंगे तो दुनिया की हर मनुष्य आत्मा, इस्लाम और मुस्लिम धर्म के ही क्यों न हो, उनमें भी भक्ति मार्ग में राम अल्लाह और रमजान की मान्यता है। तो हर मनुष्य आत्मा उस राम को पहचानेगी। और राम किसके अधीन है? इसलिए कहा जाता है सीताराम, राधा कृष्ण। क्यों? पहले सीता राधा का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि राम अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, उसे सीता चाहिए। जो सीताओं में अव्वल नंबर सीता है वो सीता चाहिए। सीता माने शीतल, और एक जन्म की शीतल आत्मा नहीं है। क्या 500 करोड़ 700 करोड़ पत्तों में कोई ऐसा पत्ता भी है जो आदि जन्म से लेकर के अंतिम जन्म तक एक ही आत्मा का संग साथ गहराई से निभाती है। जो सबसे गहरा संबंध होता है पति पत्नी का। सबसे जास्ती कौन सा संबंध याद आता है? पति पत्नी का संबंध बहुत गहरा संबंध है, और उस गहरे संबंध में वो एक आत्मा, एक ही आत्मा सीता अव्वल नंबर है, जो एक के ही संबंध में आवेगी, दूसरी आत्मा के संबंध में इंटीमेसी में नहीं आवेगी। इसलिए भक्ति मार्ग में भी गायन है, वरों शंभु न तो रहूं कुंवारी। या तो सन्यासी बन के रहेगी, जो अभी भी पुरुषार्थी जीवन में सन्यासी है या गृहस्थी है? ब्रह्मकुमारियां क्या है? सन्यासी। या तो वर्ण करूंगी तो एक का ही वर्ण करूंगी। ये संस्कार कहाँ से भरे? है? संगम में ये संस्कार भरे। तो ये दोनों जो आत्माएं हैं उनमें एक आत्मा है ज्ञानी तू आत्मा, जिनके लिए बाबा ने बोला है ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। वो है नारायण की आत्मा। नाम क्या दिया? नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जिसका घर कहाँ है? ज्ञान जल में ही सदैव घर है। कब की बात है? सत्य को त्रेता द्वापर कलयुग की बात है या संगम युग की बात है? संगम युग की बात है कि वो आत्मा जब से अपने स्वरूप को पहचानती है, जब से शिव बाप के जीवन कहानी को पहचानती है, तब से लेकर के आदि से लेकर नहीं, जब से पहचान होती है, तीसरा नेत्र खुलता है, तब से लेकर के और संगम युग के अंत तक, माने इस कल्प का अंत होने तक वो अटल निश्चय बुद्धि होकर रहती है। और आत्माओं का निश्चय ज्ञान की कमी होने के कारण कुछ न कुछ नीचे ऊपर होता है। इसलिए बोला हम तम प्रधान मनुष्यों की मत नहीं ले सकते।
क्योंकि हमारी बुद्धि में बैठा है हम पुरुषोत्तम संगम युगवासी हैं। हमने इस सृष्टि पर पुरुषोत्तम को पहचाना है, तो हम तमो प्रधान मनुष्यों की मत कैसे लेंगे, जबकि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। बेहद कोई 2, 4, 8, 10, 20, 50, 100, 200 करोड़ को नहीं कहा जाता। क्राइस्ट की आत्मा को कहेंगे 200 करोड़ क्रिश्चियंस उसको फॉलो करते हैं, उनका भी बाप है। परंतु क्या बेहद का बाप है? बेहद का तो नहीं कहेंगे। बेहद की आत्माओं का बाप शिव है, और बेहद के जो भी मनुष्य आत्माएं हैं जीवात्माओं के रूप में, उनका बाप प्रजापिता है। जो पुरुषों में उत्तम बनता है, इसलिए हम पुरुषोत्तम संगम युगवासी हैं, और वो ऊंच के ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं, वही हमको श्रीमत देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई बिंदी में से आवाज निकलती है श्रीमत की, नहीं। वो ज्योति बिंदु शिव जो आत्माओं का बाप है, वो मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके हमको श्रीमत देता है। मनुष्यों की मत तो है भक्ति मार्ग की, और ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो अभी भक्ति मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान में भी चल रहे हैं, परंतु यदि उनमें कोई भक्ति मार्ग का संस्कार 100% पहुंच जाता है, तो फिर उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति मार्ग अब ही मुर्दाबाद होने वाला है, और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होने वाला है। मनुष्यों की बात भक्ति मार्ग की ही कही जाएगी। क्यों? जितने भी 500 करोड़ मनुष्य हैं, उनकी सबकी मत भक्ति मार्ग की क्यों कही जाएगी? है? क्योंकि सबका मन चंचल है, चलायमान है। मन चलायमान न हो तो समझो पुरुषार्थ पूरा हो गया। दृष्टि अगर चलायमान न हो, दृष्टि स्थिर हो जाए, तो समझो इंद्रियां कंट्रोल में आ गई। मन सबसे ज्यादा चंचल होता है। दृष्टि के लिए कहा जाता है कि दृष्टि सुधर जाए तो फिर और क्या चाहिए। दृष्टि सुधरी तो सारी सृष्टि सुधर गई, लेकिन दृष्टि तो फिर भी स्थूल है। ये दृष्टि स्थूल आंखों की दृष्टि है ना, ये स्थूल है। और वृत्ति तो सूक्ष्म है। वृत्ति मन की होती है या दृष्टि की होती है? हाँ, ये कहेंगे कि जब दृष्टि एकाग्र हो जाती है तो वृत्ति को एकाग्र करने में बहुत सहयोग बन जाता है। मन को एकाग्र होने में देर नहीं लगती। इसलिए बोला कि मनुष्यों की मत भक्ति मार्ग की है, उसको ज्ञान की मत नहीं कहेंगे। ज्ञान तो सिवाय ब्राह्मणों के और कोई को होता ही नहीं है। और ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो ब्रह्मा मुख की संतान है। ब्रह्मा की कोख की भी संतान नहीं है, या ब्रह्मा कुमार कुमारियों की कोख की संतान नहीं है। किसकी संतान है? मुख की संतान है। जो मुख से ज्ञान सुनाया ब्रह्मा ने, उस ज्ञान को ही धारण करने वाले हैं। तो जानना चाहिए हम किसकी मत पर चल रहे हैं, हमको किसकी मत मिल रही है। जरूर कोई तो होगा हमको पता देने वाला, ये ऐसे ही चल रहे हैं।
अरे रोजमर्रे के जीवन में मत देने वाला कोई तो चाहिए। ऐसी ईश्वरीय मत को छोड़कर हम मनुष्य मत पर कैसे चलेंगे? चलेंगे क्या? बड़े बड़े शंकराचार्य आदि हैं, हम तो कहेंगे ये भक्ति मार्ग की दुर्गति को पाए हुए हैं। क्या इनकी दृष्टि भी दुर्गति को पाई हुई है, इनकी वृत्ति भी दुर्गति को पाई हुई है, इनकी वाचा भी दुर्गति को पाई हुई है। दुर्गति और सदगति में अंतर क्या है? दुर्गति नीचे की ओर ले जाती है और सदगति ऊंचे ऊपर की ओर ले जाती है। तो उन शंकराचार्य आदि संन्यासियों का जो बुद्धि योग है वो बाप के साथ है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि उन्होंने बाप को पहचाना ही नहीं है और हमने बाप को पहचाना है। ये कोई बिंदी निराकार को पहचानने की बात नहीं है। बिंदी बिंदी तो सभी आत्मा है, कीड़े मकोड़े भी, उनकी आत्मा भी क्या है? बिंदी है। परंतु ये कैसे पता चले कौन सी आत्मा बिंदी है? जो भगवान के रूप में पार्ट बजाती है, जिसकी मत पर हमको चलना है। ये तो बाप ही आता बताते हैं। बाप खुद कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। जो नहीं पहचानते हैं भगवान बाप को तो याद भी नहीं कर सकते। जब याद ही नहीं कर सकते तो दुर्गति में जाएंगे या सदगति में जाएंगे? 2500 साल दुर्गति में जाते रहे क्योंकि भगवान बाप को किसी ने पहचाना नहीं। तुम बच्चे अभी बाप को पहचानते हो, उनकी मत पर चलते हो तो तुम्हारी बुद्धि की सदगति होती है और सारी दुनिया की दुर्गति हो रही है। सबके लिए कहेंगे विनाशकाले विपरीत बुद्धि। किसके साथ विपरीत बुद्धि? बाप के साथ विपरीत बुद्धि। बाप को पहचाना तो प्रीति बुद्धि हो सकते हैं और बाप को नहीं पहचाना तो विपरीत बुद्धि। अब उन तथाकथित ब्राह्मणों में उन्होंने बाप को पहचाना? नहीं पहचाना। उन तथाकथित ब्राह्मणों के बीच से विजयमाला निकलेगी या नहीं निकलेगी? निकलेगी। तो उनकी दुर्गति हो रही है या सदगति हो रही है? दुर्गति तो हो रही है क्योंकि बेचारे अंधे हैं। लेकिन उनके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं और वर्तमान ब्राह्मण जीवन के जो कर्म हैं उनमें से कोई तबक्का तो ब्राह्मणों का ऐसा है जो ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करने वाला है या नहीं है? है। जो कर्मों में फॉलो करने वाला तबक्का है वही विजयमाला में आवेगा, ये निश्चित है। लेकिन अभी दुर्गति में। कब सदगति होगी? जब बाप का ज्ञान मिले। और बाप का ज्ञान मिलने में 2 प्रकार की आत्माएं हैं। एक तो डायरेक्ट ज्ञान सुन करके ज्ञानी बनती है, कोई न कोई के मुख से ज्ञान सुनेंगे। एक ऐसी आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर की पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हैं। इस लास्ट ब्राह्मण जीवन में भी पवित्र जीवन ब्रह्मा समान बनाया हुआ है। वो बुद्धि के तीखे नहीं है, ज्ञानी तो आत्मा भले नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे श्रेष्ठ भक्त आत्माएं हैं, अव्वल नंबर की श्रेणी की सीताएं हैं
जिनको बाप साक्षात्कार कराता है। ये साक्षात्कार की चाबी बाप अपने पास रखते हैं। साक्षात्कार जब घड़ी घड़ी उनको होते रहते हैं, कि कौन नारायणी बनेगी, कौन नारायण बनेगा, तो बुद्धि योग फिटेगा या स्थायी होगा, खुशी बढ़ेगी या घटेगी। साक्षात्कार होने से अल्पकाल की खुशी जरूर मिलती रहती है, सदाकाल की खुशी तो ज्ञान से ही मिलती है, लेकिन साक्षात्कार से अल्पकाल की खुशी मिलती रहती है। और वो अल्पकाल की खुशी जो है वो पुरुषार्थ में बाधक नहीं बनती, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाती। बल ज्ञान नहीं है तो भी कहेंगे कि संक्षेत्र से उस तरह की जो आत्माएं श्रेष्ठ भक्त आत्माएं हैं, कैसी व्यभिचारी भक्त हैं या व्यभिचारी भक्त हैं? आप व्यभिचारी भक्तों की श्रेणी के हैं, उनको साक्षात्कार होता है। वो आत्माएं ज्ञान न होने के बावजूद भी अंदर अंदर गदगद रहती है, खुशी में रहती है। अब वो कापारी खुशी तो नहीं हो सकती। कौन सी? जो ज्ञान मिलने के बाद होती है। हर आत्मा चाहे बेसिक ज्ञान में आए, पहले पहले जब ज्ञान में आती है तो सतो प्रधान स्टेज में होती है। ऐसे ही चाहे कोई आत्मा एडवांस ज्ञान में आए, पहले पहले जब आती है तो सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करती है। तो ऐसे ही इसका कारण क्या हुआ कि कोई आदि से अंत तक सात्विक स्टेज को मेंटेन करके रखते हैं और कोई आत्मा सात्विक स्टेज को मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे सतयुग त्रेता के 21 जन्म पूरे किए, और जो सेकंड नारायण है सतयुग का, वो द्वापर के आदि में ही, माने त्रेता के अंतिम जन्म में ही इतना तमो प्रधान हो जाता है कि ऊपर से आने वाली इब्राहिम की सोल उसी में प्रवेश कर जाती है। ऐसा क्यों हुआ? थर्ड, फोर्थ या एट्थ नारायण में क्यों नहीं प्रवेश करता? कोई कारण होगा? क्या कारण है? यही कारण है कि इब्राहिम जब ऊपर से आता है तो जिसमें प्रवेश करता है उसको ज्यादा से ज्यादा व्यभिचारी बनाता है दृष्टि और वृत्ति से, और वो जन्म जन्मांतर के संस्कार उसमें भरते रहते हैं 63 जन्मों में। वही आत्मा जाकर के सेकंड नारायण बनती है। सेकंड नारायण जब बनी तो संगम युग में ही तो बनी ना। संगम युग में उसने ऐसा कौन सा नीच पुरुषार्थ कर दिया जो ऐसा सेकंड नारायण बनती है, और द्वापर के आदि से ही उसमें धर्मपिता प्रवेश कर जाते हैं। अरे ये कर्मों के हिसाब किताब है ना। क्या काम किया होगा? बाप से विमुक्त कराना नहीं, दृष्टि का व्यभिचार किया ब्राह्मणों की दुनिया में। स्थूल पवित्रता तो धारण की, लेकिन दृष्टि का व्यभिचार चालू कर दिया। तो ये जो दृष्टि का व्यभिचार है वो संस्कार भरते रहते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। व्यभिचार पने के संस्कार, बल देवता बन जाता है। वो व्यभिचार के संस्कार जो है मर्ज भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही द्वापर द्वैतवादी युग शुरू होता है
और वो व्यभिचार के संस्कार उभर के ऊपर आ जाते हैं। और नारायणों ने ऐसा कार्य नहीं किया जितना उस नारायण ने संगम युग में ऐसा कार्य किया और कराया। तो ये कर्मों की गुह्य गति का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में। कुछ बच्चे हैं जो इस बात को एडवांस में आने के बाद जल्दी में मान लेते हैं इस बात को, ये दृष्टि से सृष्टि सुधरती तो है, परंतु श्रेष्ठ के श्रेष्ठ जो भगवान है उसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, मनुष्यों की दृष्टि से सृष्टि नहीं सुधरती। कोई कोई ब्राह्मण तो एडवांस में आने के बाद इस बात को झट पे मान लेते हैं, कोई फिर ऐसे हैं जो इस बात को नहीं मानते। तो जो अंदर अंदर नहीं मानते वो कौन से धर्म की बीज आत्मा बनेंगी? वो फिर भी इस्लाम धर्म की बीज आत्मा बन जाती। ज्ञान इतना क्लियर होने के बावजूद भी उनकी बुद्धि में जल्दी बैठता नहीं। इसलिए बोला कि हम तो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हमने पुरुषोत्तम को पहचान लिया है। क्या हम और नारायणों के चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं। दोनों की मत हम कैसे लेंगे जबकि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वही हमको श्रीमत दे रहे हैं। ज्ञान तो सिवाय ब्राह्मणों के और कोई को होता ही नहीं है, और ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो ब्रह्मा की मत को फॉलो करते हो, ब्रह्मा के मुख के निकली हुई बातों को फॉलो करते हो। गैर मनुष्यों की मत को अगर फॉलो कर लेते हैं, मानते हैं, चलते हैं, तो उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। तो ऐसी ईश्वरीय मत को छोड़ हम मनुष्य मत पर कैसे चलेंगे? शंकराचार्यों की मत पर हम कैसे चलेंगे? उनकी तो बुद्धियोगी ही नहीं है बाप के साथ, पहचानते ही नहीं। बाप खुद कहते हैं ये विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते होने वाले हैं। क्या कहा? बाहर की दुनिया के ही नहीं शंकराचार्य, ब्राह्मणों की दुनिया में भी है, बेसिक ब्राह्मणों में भी ऐसे शंकराचार्य हैं, और एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे शंकराचार्य हैं जो अपनी दुकान अलग निकाल के बैठ जाते हैं। इसलिए बोला बैठ रहे हैं, इसलिए बोला कि अंत समय में 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में आवेंगी। ब्राह्मणों की दुनिया में 8 राजाइयां देखने में आवेंगी। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि होने वाले मुझे पहचानते ही नहीं। अगर पहचानते होते तो अपनी अलग दुकान निकाल करके नहीं बैठते, गाली देते रहते। क्या उनकी पहचान क्या बताइए? गाली उनके मुख से निकलती रहती है। उन गालियों को तुम बच्चे सुन भी सकते हो। क्या है? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही बेसिक में तो है ही है, बाहर की दुनिया में तो है ही है, लेकिन एडवांस की दुनिया में भी है और गाली देते रहते हैं। तो ऐसे विपरीत बुद्धि पक्का कर लो, क्या होने वाले हैं? विनश्यन्ति। विनश्यन्ति का मतलब क्या? शरीर खत्म हो जाएगा? शरीर नहीं खत्म हो जाएगा, नहीं। विनश्यति का मतलब है अनिश्चय बुद्धि विनश्यति। बाप के ऊपर से निश्चय बिल्कुल ही उड़ जाता है। भगवान वाच है तो भगवान वाच, लेकिन भगवान को ही नहीं जानते, समझते ही नहीं है। तो न जानने और न समझने के कारण रात दिन का फर्क पड़ जाता है। जो भगवान को जानते हैं, जो भगवान को बुद्धि से समझते हैं,
और जो नहीं समझते हैं उन दोनों के बीच में कितना फर्क हो जाता है, रात दिन का फर्क हो जाता है। इस समय पुरुषोत्तम संगम युग है ना, इस पुरुषोत्तम संगम युग में एक ही बात में तुम्हारी विजय होनी है। क्या जानते तो हो कि इस स्थापना का कार्य तो अभी होना ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और ये भी पक्का है, किसके द्वारा स्थापना? ब्रह्मा द्वारा स्थापना। माताएं स्वर्ग का गेट खोलती है। क्या बोला? माताएं स्वर्ग का गेट खोलती है और ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये दोनों विरोधी बातें नहीं हो गई? ब्रह्मा तो जो अव्वल पार्ट बजाने वाला है सहन शक्ति का, वो तो दाढ़ी मूछ वाला था, माता कहाँ था? और वो तो शरीर भी छोड़ गया। मानते हैं, लेकिन जब है ही नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खोलेगा? हाँ, वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम बच्चों की जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। तो पुरुष का तन होने के कारण जो भी पुरुष तन वाले हैं सब दुर्योधन दुशासन है। इसलिए स्वर्ग का गेट खोलने लायक नहीं है। परंतु ब्रह्मा का तन छूटता है, दाढ़ी मूछ वाला, और कोई माता में प्रवेश करता है, जो माता जगदम्बा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है। वो ही आदि ब्रह्म है। क्या? जो पुरुषोत्तम बनने वाला है, नारायण बनने वाला है, वो भी किससे सुन करके ब्राह्मण बनता है? वो ब्राह्मण बनता है कि ऐसे ही पुरुषोत्तम देवता बन जाता है? ब्राह्मण बनता है, पहला ब्राह्मण बनता है। तो बिना ब्रह्मा मुख से सुने ब्राह्मण कैसे बन गया? पहले सुनेगा तभी तो ब्राह्मण बनेगा। तो यज्ञ के आदि में भी कोई माता थी जिसके मुख से ब्रह्मा के साक्षात्कारों का रहस्य सुना। बल उस ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली माता ने उन साक्षात्कारों का रहस्य खुद समझा नहीं, सिर्फ सुनाया। तो सुनाने के कारण वो माता बन गई और वो सुनने वाला ब्राह्मण बन गया। वो ब्रह्मा बन गया और वो ब्रह्मा कुमार प्रजापिता बन गया। पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो पहला फिर ब्राह्मण बनते हैं। तो बताया कि ये पक्का समझो कि ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना होनी है, ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे। माताओं में मुख्य माता कौन है? जगदम्बा। सो स्थापना कब होती है और किसके द्वारा होती है? ब्रह्मा द्वारा तो जरूर ब्राह्मण ही होंगे ना, क्योंकि ब्रह्मा तो रचयिता नहीं है। ब्रह्मा रचयिता है क्या? है? बाप रचयिता होता है या अम्मा रचयिता होती है? प्रजापिता को रचयिता कहेंगे और ब्रह्मा को क्या कहेंगे? रचना कहेंगे। तो ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण ही होंगे। और ये भी पक्का है कि ब्रह्मा तो रचयिता नहीं है। रचयिता फिर कौन है? रचयिता तो एक ही शिव बाबा निराकार है। क्या? जब कहते हैं एक ही है तो पर्सनालिटी में होगा,
या बिंदी रूप में होगा? पर्सनालिटी चाहिए। शिव बाबा जब नाम दिया तो शिव बिंदी को कहा जाता है और बाबा बाबा साकार को कहा जाता है। निराकार साकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो वो एक ही है। ये 500-700 करोड़ की जो मनुष्य सृष्टि है उसमें सब शिव बाबा नहीं हो सकते, सर्वव्यापी नहीं हो सकता। वो मुकर्रर रथ तो एक ही है, बाकी तो भक्ति मार्ग के अथाह चित्र हैं। उन चित्रों को याद भी नहीं करना चाहिए। चित्र काहे के लिए बनाए जाते हैं? चित्र बनाए ही जाते हैं स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए। कोई का फोटो खींचा जाता है किस लिए? याद के लिए, क्या यादगार बनी रहे। और यहाँ तो बताया है एक को याद करना है, अनेकों को याद नहीं करना है। तो भक्ति मार्ग के तो अथाह चित्र हैं और हमारी बुद्धि में तो एक चित्र बसना है। मनुष्यों की भी तो देवताओं की भी अनेक प्रकार के चित्र हैं। वो जितने भी चित्र हैं, जितने भी चित्र हैं वो सब साकार हैं या निराकार हैं? सब साकारी स्टेज वाले। दादा लेखराज ब्रह्मा मनुष्य था या देवता था या भगवान था? मनुष्य था। उसके भी चित्र देख लो, हजारों सैकड़ों की तादाद में चित्र मिल जाएंगे। लेकिन वो निराकारी स्टेज वाले हैं या सब साकारी स्टेज वाले हैं? सब साकारी स्टेज वाले। तो निराकार का अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। क्या है वो तथाकथित बीके निराकार का अर्थ समझते हैं? क्या लगाए देते हैं निराकार का? निराकार का मतलब बिंदी। अब कौन सी बिंदु को याद करें? बाबा तो कहते हैं एक को याद करो। तो ये तो बड़ा भारी भेद पैदा हो जाता है कि कौन सी बिंदी को याद करें। कीड़े मकोड़े की बिंदी को याद कर ले तो चल जाएगा, फिर तो कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ेगा। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे, अंतमते सुगति हो जाएगी। तो वो तो समझते हैं कि निराकार माने कुछ है ही नहीं, और तुम समझाते हो उस निराकार का आकार और साकार ये रूप नहीं है, न तो आकारी फरिश्ताई रूप है, सूक्ष्म शरीर वाला जैसे ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है, और न उनका साकार रूप है। उनका माने किनका? उनका माने किसका? उनका जब उन्होंने इशारा किया न उनका साकार रूप है तो किसका? बाप का। वो साकार रूप भी नहीं है, माने जिस तन में भी प्रवेश करता है वो तन भी आकार पहले बनता है और फिर आकार से क्या बन जाता है? निराकार बन जाता है। परंतु जब संपन्न स्टेज में आता है तो न आकार रहता है और न साकार रहता है। उसका संग करने वाले जो भी होंगे, उसको देखने वाले जो भी होंगे, उनके ऊपर भी असर क्या पड़ेगा? उनके भी निराकारी स्टेज बन जाएंगे। बहुत कहते हैं हम फोन करते हैं तो फोन करते करते हम सब भूल जाते हैं। बहुत सोचते हैं ये बात करेंगे वो बात करेंगे, सारी बात भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? क्योंकि वाइब्रेशन जैसे ही अटैक होता है और वैसे ही सब, जैसे परमधाम में कुछ याद रहता है क्या? कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन सबकी ऐसी स्थिति नहीं होगी। किसकी होगी? जो बाप के बच्चे बनने वाली आत्माएं हैं उनकी ऐसी स्थिति होती है।
जो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं उनकी ही ऐसी स्टेज होगी। तो बाप कहते हैं कि आकारी सूक्ष्म वतन वालों को और साकारी स्थूल वतन वालों को कहा जाता है। बना जो सदैव उड़ते रहते हैं बुद्धि योग से, उनको क्या कहेंगे? आकारी। और जो उड़ते रहते नहीं, ऊंची स्टेज में उड़ते नहीं है, लेकिन बुद्धि सदैव साकार में जुटी रहती है। कोई न कोई साकार को, या तो अपनी देह को, या कोई न कोई दूसरे की देह में बुद्धि रमी रहेगी। तो उनको क्या कहेंगे? उनको आकारी कहेंगे कि निराकारी कहेंगे कि साकारी कहेंगे? उनको कहेंगे साकारी। तो साकारी स्थूल वतन वालों को कहा जाता है। जिनकी बुद्धि स्थूल वतन की दुनिया में रमी रहती है, 5 तत्वों की दुनिया में रमी रहती है, उनको कहा जाता है साकारी। जिनकी बुद्धि आकारी स्टेज में रमी रहती है, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे, नई दुनिया का मनन चिंतन मंथन करेंगे, सेवा के पॉइंट्स, सेवा की बातें बुद्धि में चलेंगी, बाकी दूसरी बातें, दुनियावी बातें बुद्धि में नहीं चलेंगी। तो उनको क्या कहेंगे? आकारी कहेंगे। फिर ऐसी भी स्टेज आती है कि न साकारी और न आकारी। ऐसी स्टेज में अनुभव करने वाले पुरुषार्थी नंबरवार हैं। कोई 1 सेकंड का अनुभव करते हैं, कोई 1 सेकंड का भी अनुभव नहीं करते, कोई लंबे समय तक भी अनुभव करते हैं। किसका? निराकारी स्टेज का। कोई संकल्प नहीं, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, बस। तो ऐसी स्टेज में आने वाला पहला कौन होगा? वही पहला होगा जिसके लिए मुरली में बोला है, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। बल ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है कि बाबा साकार निराकार के मेल को कहा जाता है, तो ज्ञान दिया ना। लेकिन औरों की बात छोड़ दो, लेकिन तेरी बुद्धि में बाबा कहने से, कोई कितना भी बाबा बाबा बोलता रहे, तेरी बुद्धि में कौन याद आएगा? कोई साकार याद नहीं आवेगा। कौन याद आवेगा? वही बिंदी याद आवेगी। तो वो तो है ही बीज रूप आत्मा, सारी सृष्टि की बीज है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। ओम शांति।